के मन में ना जाने क्या बात आई, क्या भाव आया, क्या विचार आया कि कलयुग का ही प्रभाव था। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। अरे ये तो बड़ी दुविधा वाली बात है, क्योंकि भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो जब सोने में, धन में भगवान का वास है तो कलयुग का वास कैसे हो सकता है? पर संतों ने कहा देखो, जो धन जो सोना ईमानदारी से कमाया जाता है उसमें भगवान का वास होता है, लेकिन जो धन जो सोना बेईमानी से कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। बोले महाराज, राजा परीक्षित के सन्मुख ही कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और राजा परीक्षित जो मुकुट पहने थे उस मुकुट मस्तक पर ही बैठ गया। और जैसे कलयुग बैठा, राजा परीक्षित की मति विस्मृत हो गई। घोर जंगल में पहुंच गए, बड़ी जोर की प्यास लगी, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया महाराज। उस आश्रम में गए और देखते हैं कि एक महात्मा तप कर रहे हैं, बैठे हैं, समाधि में लीन हैं। पर कलयुग का प्रभाव देखिए कि राजा परीक्षित की मति विस्मृत हुई और क्या सोचने लगे, अरे मैं राजा हूं इस राज्य का और मैं आया हूं और ये महात्मा उठ नहीं रहा, ये तो नाटक कर रहा है। इसलिए हमें सावधान रहना है। आप लोगों ने राम कथा में सुना होगा, राजा प्रताप भानु ने नकली को असली समझ लिया तो गड़बड़ हो गया, और यहाँ राजा परीक्षित ने असली को नकली समझ लिया तो गड़बड़ हो गया। इसलिए सावधान रहना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए तटस्थ रहें, सत्संग निरंतर करते रहें, निरंतर भगवान की कथा सुनते रहें, तो संतों को पहचानने में गड़बड़ी नहीं होगी। अब महाराज राजा परीक्षित कहते हैं देखो, मुझे पानी देना तो भूल गए, प्रसाद के लिए जलपान के लिए पूछना तो भूल गए, ये तो ढोंग कर रहा है बाबा। ये तो समीक ऋषि थे, वो तो समाधि में थे। गए वहीं पर मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, मरे हुए सर्प को उठाया अपनी तुरीर से और ले जाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया महाराज। अब इस दृश्य को एक बालक देख रहा था, जाकर समीक ऋषि के बालक श्रृंगी ऋषि को बताया, जो नदी में स्नान कर रहे थे। महाराज क्रोध से भर गए, अरे मेरी समाधिस्थ पिता महाराज को उनकी तप की समाधि अवस्था में उस दुष्ट ने अपमान किया, सर्प डाल दिया। क्रोध से भर गए और कहते हैं, इत लंघित मर्यादम तक्ष का सप्त में हनी। जिस दुष्ट ने, जिस कुलांगार ने समाधिस्थ पिता महाराज का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन उसको सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और महाराज बाणी रूपी वज्र छोड़ दिया। अब राजा परीक्षित तो घर पहुंच गए। घर पहुंचकर जैसे ही मुकुट उतारा, बड़ी ग्लानि हुई। अरे जिन संतों की चरण रज को हमारे पूर्वजों सदैव मस्तक पर धारण किया है, आज उन संतों का मैंने अपमान कर दिया। इधर जैसे ही श्रृंगी ऋषि आए और समीक ऋषि की समाधि खुली तो देखते हैं कि रो रहे हैं श्रृंगी जी। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले देख लो, आपके गले में सर्प डला हुआ है। एक राजा आया था, उसने आपका अपमान कर दिया, पर पिता महाराज मैंने भी ऐसा दंड दिया है कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब समीक ऋषि ने जैसे ही देखा दिव्य दृष्टि से, अरे बेटा तुमने तो कुछ अच्छा नहीं किया। अरे राजा परीक्षित ने जानबूझकर ये कृत्य नहीं किया, उनको तो कलयुग ने ग्रास बना लिया था अपना, कलयुग के प्रभाव के कारण उन्होंने ऐसा किया। और देखो राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा तो अब भारतवर्ष को मिलने वाला नहीं है। तुमने तो बहुत गलत किया, तुमने तो विचार नहीं किया, अब तो केवल हमारे हाथ में पछतावा है। इसलिए कहते हैं ना,